शब्द खामोश नहीं होने चाहिए। शब्द खामोश नहीं होने चाहिए। एक अगर चुप है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। शब्द जब एक दूसरे को आवाज देते हैं तो एक नई रचना का सृजन होता है और वो रचना गजल, छंद, मुक्तक, अशार के रूप में हम तक पहुंचती है, जो हमारे दिल की बातों को हम तक पहुंचाती है। तो आइए आज की काव्य यात्रा में हम अपने दिल की बातों को अपने आप तक पहुंचाते हैं और चलते हैं आज की काव्य यात्रा पर। आज की काव्य यात्रा का संयोजन किया है ओज के वरिष्ठ कवि संजय शुक्ला जी ने। हमारी काव्य यात्रा में हमारे साथ सहयात्री के रूप में है राम स्वरूप दीक्षित जी टीकमगढ़ से, मेधा वर्मा जी गाजियाबाद से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और ये सच भी है। जब चीन ने अटैक किया हम पर 1962, भाई वो 1962 था और अब ये 1920 है। तब से आज के परिदृश्य में बहुत परिवर्तन हो चुका है। और चीन क्या समझता है, अगर वो हमसे युद्ध करेगा तो हम उससे डर जाएंगे? नहीं जी, क्योंकि हमारे देश में, हमारे देश के लोगों में, उनके हृदय में अपने देश के प्रति प्यार है। और अगर बात आएगी देश की, बात आएगी देश प्रेम की, तो हमारे देश के लोग कुछ भी करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हम चलते हैं मेधा वर्मा जी की तरफ। मेधा वर्मा जी कहती हैं, बस 2 दिन भारत थोड़ा अकड़ा, बस 2 दिन भारत थोड़ा अकड़ा, उसका रवैया बदल गया, अब पीछे वो हट जाता है, मित्र मित्र चिल्लाता है। तो आइए चीन की कारस्तानियों पर एक नजर डालते हैं हम मेधा जी के साथ। मेधा वर्मा। मेधा वर्मा जी को भगवा वैराग्नी नाम से जाना जाता है और उन्हें ये नाम बहुत पसंद है क्योंकि वो हिंदुस्तानी दिखना चाहती हैं। लिखने को आप राजनीति पर, समसामयिक विषयों पर, देश के महानायकों पर काफ़ी कुछ लिखती हैं, किंतु आपका सर्वाधिक प्रिय विषय है भारत के प्राण पुरुषोत्तम राम। यूट्यूब चैनल सतरंगी रे टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करती है। जोरदार तालियां मेधा वर्मा जी के लिए। थोड़ा सा कोई अकड़ू था, हर बात में थोड़ा झगड़ू था, बार बार गुर्राता था, भारत को आंख दिखाता था, दुनिया के आगे मौत बिछाकर चैन से जो सो जाता था। बस एक दिन भारत जरा अकड़ गया, उसका रवैया बदल गया, अब पीछे वो हट जाता है और मित्र मित्र चिल्लाता है। कभी सबसे बड़ा जो दम्भी था, सम्मान भी ना बचा पाता है, वो भूल गया ये नहीं 62, वो भूल गया ये नहीं 62 ना चाचा का ही राज है, गद्दी पे बैठा जो दिल्ली में, वो तेरे जैसों का बाप है, गद्दी पे बैठा जो दिल्ली में, वो तेरे जैसों का बाप है। आज थोड़ी सी झलक दिखलाई है तो ऐसी नौबत आई है, तो उससे जो टकराएगा तो धूल ही हाथ में पाएगा। तो संभल ज़रा ना फिसल ज़रा, राह सच की अपना ले ज़रा, नहीं जल्दी ही वो दिन आएगा तू भारत में मिल जाएगा, फिर पीट पीट के अपना सर रोएगा और दोहराएगा, हमको तो ऐसा नहीं करना था, टक्कर भारत से हमें नहीं लेना था, ये नया भारत है पहचान जाना था, मुश्किल को अपनी हमें ना बढ़ाना था, अब भूल हुई हमें माफ़ करो, हमें माफ़ करो, अब भूल हुई फिर भी तू बच नहीं पाएगा, बस सोच सोच कर यूं ही पछताएगा, फिर भी तू बच नहीं पाएगा, बस सोच सोच कर यूं ही पछताएगा, बस सोच सोच कर यूं ही पछताएगा। जय हिंद, जय भारत। हत्या एक जघन्य अपराध और हत्यारा
कभी माफ ना कर सकता है उसे कोई भी, लेकिन उसके पीछे, उसके हत्या करने के पीछे, उसका हत्यारा बनने के पीछे कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है। हत्या उसका पेशा। जब वो हत्या करता है तो हत्यारे के घर का चूल्हा जलता है, उसके बच्चों को मिलती है रोटी। लेकिन वही हत्यारे को जो आदेश देता है कि आज उसे यहाँ पे जाके इसकी हत्या करनी है, कल उसे वहां पे जाके उसकी हत्या करनी है, फिर उसे वहां पे जाके उसकी हत्या करनी है, होता कुछ यूं है कि वो किसी मंच पे खड़ा होकर अहिंसा के ऊपर भाषण देता है। आइए हम चलते हैं राम स्वरूप दीक्षित जी की तरफ, जो कहते हैं हत्या करते दिखते लोग गाहे बगाहे ही होते हैं। राम स्वरूप दीक्षित, आपको व्यंग, लघु कथा, कविता एवं समीक्षा में विशेष रुचि है। आपकी आधा दर्जन साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। देश के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं का प्रकाशन होता रहता है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों से आपकी रचनाओं का प्रसारण होता है। देश की विभिन्न संस्थाएं आपको सम्मानित करके गौरवान्वित होती हैं। यूट्यूब चैनल सतरंगी रे टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करती है। जोरदार तालियां राम स्वरूप दीक्षित जी के लिए। मैं राम स्वरूप दीक्षित टीकामोड़ से अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। कविता का शीर्षक है हत्यारे। हत्या करते हुए लोगों को हत्यारा समझना शायद एक भूल है। हत्या करते हुए लोगों को हत्यारा समझना शायद एक भूल है। दरअसल यह असली हत्यारों से ध्यान बटाने का एक तरीका है, जिसे जाने अनजाने अपनाते हैं हम। हत्या करते दिख रहे लोग गाहे बगाहे ही होते हैं हत्यारे। हत्या करते दिख रहे लोग गाहे बगाहे ही होते हैं हत्यारे, अन्यथा तो वे हत्या को एक काम मानने वाले होते हैं। अन्यथा तो वे हत्या को एक काम मानने वाले होते हैं। एक ऐसा काम जिसे करने से जलता है उनके घर का चूल्हा और पकती है देगची में दाल, जिसे हत्या के बाद बड़े चाव से खाते हैं वे, मगर इस अफसोस के साथ कि काश उन्हें कोई और काम आता होता तो जिन्हें ढंग से जानते तक नहीं, उनकी जान लेने और उनके बीवी बच्चों को अनाथ बचाने का ये गंदा काम न करना पड़ता। कई बार हत्या करना छोड़ने का मन बनाते हैं हत्यारे। कई बार हत्या करना छोड़ने का मन बनाते हैं हत्यारे, मगर तभी उन्हें एक और सूची थमा दी जाती है। जिसमें लिखे होते हैं उन लोगों के नाम और दी गई होती हैं उनकी फ़ोटोएँ, जिनकी हत्या को उन्हें अंजाम देना है। मन महसूस कर हत्यारे दिखने वाले लोग चल पड़ते हैं अपने रोज़गार पर और कुछ ही समय में पूरा कर लेते हैं अपना काम। फिर कुछ दिनों बाद पुराने हत्यारों की हत्या करने के लिए तैयार किए जाते हैं नए नवेले हत्यारे। इस तरह अबाध चलता रहता है हत्याओं का सिलसिला। हत्या और हत्यारों से बहुत दूर सुरक्षित जगह पर बैठा असली हत्यारा किसी समारोह में अहिंसा पर भाषण दे रहा होता है और हत्यारों और हत्या पीड़ित परिवारों के लोग तालियां बजा रहे होते हैं। तालियों की ऊर्जा से दमकने लगता है असली हत्यारे का चेहरा। वह गर्जना करता है, बहुत हो चुका, अब हत्याओं की यह घिनौनी राजनीति बंद होनी चाहिए। यह बुद्ध और गांधी का देश है, यहाँ हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। अचानक सभा में भगदड़ मच जाती है और 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। असली हत्यारा अपने सुरक्षा घेरे में घिरा मंद मंद मुस्कुराता है। धन्यवाद।
आज की काव्य यात्रा में अगर हमने चीन को अपना देश प्रेम दिखाया तो वहीं एक हत्यारे के प्रति हमारे मन में घृणा तो होती ही है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर भी उत्पन्न करने की कोशिश की। आपको हमारी आज की काव्य यात्रा का ये सोपान कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप भी कविता करते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर अपना वीडियो बनाइए, हमें भेजिए, हम आपको काव्य यात्रा का सहयात्री जरूर बनाएंगे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे के मित्र जरूर बनिए, यानी कि हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बिंदु जैन आपको मिलूंगी काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।